तो जैसा कि दोस्तों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे वांग नम को बचाने के लिए उसकी पूरी की पूरी गैंग आ चुकी है। आने के साथ ही किम टेसुक ने टीम लीडर जियोंग को बहुत ही बुरी तरीके से नॉकआउट कर दिया एंड वो तैयार था वांग नम को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन सामने चियोन अक्सा भी कोई कम नहीं है, उसके पास भी यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी आर्मी थी एंड वो सारे के सारे लोग गैंगस्टर थे। पाक वासु एंड किम टेसुक लोग तैयार थे उनके सामने लड़ने के लिए। लेकिन ऑब्वियस है कि गैंगस्टर के सामने लड़ने के लिए वो लोग भी थोड़े नर्वस तो थे ही। लेकिन तभी उनके जितने भी बाकी के स्कूल के दोस्त थे वो सारे के सारे लोग आ गए एंड यहाँ पे अक्सा के अगेंस्ट लड़ने के लिए वो सारे लोग तैयार थे। एंड जो आमने सामने ये लोग खड़े हैं, ऐसा लगता है कि अभी ऑल आउट वॉर इस जगह पे स्टार्ट हो जाएगा। अक्सा उधर खड़े खड़े सोचता है कि क्या यार ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई। वो सिर्फ एक ही ऑर्डर देता है कि कुछ नहीं करना हम लोगों को, बस इतना मेक श्योर करना कि ऑडिटोरियम में जो बॉडीज है उनको अच्छे से ठिकाने लगा देना है। सांग्यो अनबे शॉक में था ये सुनने के बाद कि क्या अक्सा रिटर्न कर रहा है। एंड वो जाने लगा एंड जाते जाते कहा कि हमारे जितने भी बंदे डाउन हैं सबसे पहले उनको उठाओ एंड यहाँ से जल्द हमें निकल जाना है। जैसा यहाँ पे चीफ ने कहा है कि इस फाइट को लंबा खींच के कोई भी मतलब नहीं है। वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पे बारिश में चलता हुआ निकल गया। पीछे उसके बंदे शौक में थे कि क्या बॉस ने ये क्या कहा, कोई आया नहीं पीछे। तो अक्सा ने कहा कि क्या कर रहे हो सालों, कान में क्या बारिश का पानी चला गया है, सुनाई नहीं देता क्या तुम लोगों को। और बड़े गुस्से में कहा कि क्या तुम लोगों में दम है कि उन सबको फाइट में तुम लोग हरा सको। चियोन अक्सा दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर तो है ही, लेकिन उसका सबसे अच्छा जो मुझे ट्रेट लगा वो था उसका माइंड। उसको पता था कि हर बात उसको यहाँ पे अच्छे से मालूम है कि हर बार लड़ना जरूरी नहीं है, कभी कभी फाइट को छोड़ के यहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश है, इसके एक्सप्रेशन से ही मालूम है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा बढ़िया चॉइस है कि वो यहाँ से निकल जाए। सारे लोग ये सुन के तुरंत रेडी हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि कहा तो सही, जल्दी से टीम लीडर को लेके आओ एंड बाकी के सारे लोग ऑडिटोरियम को क्लीन करो, जल्दी करो सारे लोग। पाक वासे शौक में था कि क्या बस ऐसे ये लोग जाने लगे, कोई लड़ाई नहीं कुछ नहीं। पर टेसुक उसी साइड यहाँ पे देख रहा था, उसे पता था कि ये लड़ाई अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। नंबर 2 ऑफ अक्सा गैंग नो सियोन ने दोस्तों टेसुक को बता दिया कि तू ही यहाँ पे मेरा आखिरी शिकार है। भाई ये फाइट यहाँ पे आगे जाके फ्यूचर में सबसे बढ़िया फाइट होने वाली है चियोन अक्सा एंड वांग डम के फाइट के बाद की। क्योंकि जब वांग डम को इसने मारा था तब वांग डम को इसके अंदर किम टेसुक के जैसी ही वाइब आ गई थी। नो सियोन ने ओपन चैलेंज यहाँ पे किम टेसुक को दे दिया है, मतलब उसे भी मालूम है कि उसका अपोनेंट कौन है। टेसुक यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता, पर ये सिन्वा यहाँ पे चिल्लाता है कि भाग कहाँ रहे हो, दम है तो हमारे सामने लड़ो। तभी उसको यहाँ पे किसी ने कॉलर से पकड़ा। ऑब्वियसली वो और कोई नहीं हमारा पाक वासु था। उसने बोला कि साला तुझे कहा था कि पुलिस लेके आना, इन्हें लेके आ गया, गुंडों के साथ वॉर करने का क्या प्लान था तुम्हारा। सेवान ने कहा कि वो लोग मेरी बात को सुन ही नहीं रही थी। नियर बाय सेंटर ही नहीं, सारा का सारा सब स्टेशन भी उसने खरीद लिया है। हम लोग गैंगबक हाई के स्टूडेंट हैं तो उन्होंने हमें सीरियसली लिया ही नहीं। सो मैं डर गया कि अगर लेट हुआ तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए सबसे पहले इन सारे लोगों को कांटेक्ट कर दिया। वो लोग शॉक में थे कि क्या पुलिस ने भी इसकी बात नहीं मानी, ये बंदा पागल है, ऊपर से सामने वाले सारे बंदे गैंगस्टर थे। सो यूनियन का पूरी तरीके से अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, ये तो प्रूफ हो गया है। तो क्या गैंगबक हाई के साथ यहाँ पे रहना ठीक है, हम सबसे बड़ी मुसीबत में इधर फंस चुके हैं। तभी टीओ को आवाज आती है कि वांग डम नहीं नहीं। वासु कहता है कि क्या हुआ। कांगेना कहती है कि सांस नहीं ले रहा। वांग डम अपनी आंखें खोलो प्लीज वांग डम। वांग डम पूरी तरीके से यहाँ पे बेहोश हो चुका है दोस्तों। तभी यहाँ पे सीन पूरी तरीके से शिफ्ट होता है और हमें तुरंत एक आवाज सुनाई देती है। वो बोलता है कि क्या ट्रिप के ऊपर यहाँ पे गुप्बाप, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बर्बादी है यार। तुरंत ही वो यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि भाई बुसान आए हो और गुप्बाप नहीं खाया, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है। ये जगह यहाँ पे पूरी तरीके से नॉर्मली भरी रहती है, इतनी फेमस है, आज पता नहीं क्या हुआ है ये जगह खाली है। जो यहाँ पे हम लोगों का लीडर था वो बोलता है कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड अगर ओवरसीज ट्रिप पे ना गई होती तो मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पे क्यों आता बेवकूफ। एंड हमें इस बंदे का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये बंदा यहाँ पे चोई सोंग च्युअल क्वांग्यो हाईस्कूल का नंबर 1, अभी सिर्फ ये 19 साल का है। तुरंत वो कहता है कि अरे भाई इतने लोगों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यूटी पाई बुलाने में तुम्हें क्या शर्म नहीं आती। वैसा यूंग बिन या यूसन में कोई ऐसा बंदा तो नहीं होगा जो काफी स्ट्रांग हो। वो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुरंत यहाँ पे उसके फ्रेंड ने एक्सप्लेनेशन दिया कि तुम तो पहले साल तक बुसान में ही थे, सही कहा ना, बस मुझे यहाँ पे क्यूरियोसिटी थी कि यहाँ पे स्ट्रांग कौन है। तुरंत ही वो बोलता है कि हाँ होते हैं ना, क्यों नहीं होते, पर ये सब वैसे ही है। कुछ लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में चले जाते हैं या फिर हमारे जैसे यूनियन वाले बंदे होते हैं। कैसे बताऊँ यार मैं तुम्हें।
और वो बताने लगता है कि यहाँ पे ये भी चल रहा है कि वो लोग कारियो के रूम्स एंड आर्केड खोलने की भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, बस घर वालों के दोस्तों से ये सारी की सारी चीज़ें मैंने सुनी है। सीधी यहाँ पे लड़ाई करते हैं, सीधा सियोल वर्सेस बुसान का मुकाबला। अरे यार पॉपुलेशन का कोई भी फर्क होता, अरे यार पॉपुलेशन का फर्क तो है, बस एक एक बंदा चूज करो हर साइड से। वैसे भी गैंगबक हाई स्कूल के यहाँ पे मिक्स रेस बंदे को छोड़ दे, जिसकी बात ही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग है। जैसे गैंगबक साइड की बात करें तो यहाँ पे चो यूहान, उसका नाम ही यहाँ पे काफ़ी है सारे लोगों के अंदर दहशत फैलाने के लिए। काम नाम की अगर बात करें तो उनका यहाँ पे नाम गुंग डेयोक है, सबसे खतरनाक। तुरंत ही दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं भाई, अभी तुम्हें पता है कि सियोल का सबसे बड़ा बाप कौन है, ये तुम सारे लोगों को पता ही होगा। एंड तुरंत ही हम लोग देखते हैं दोस्तों ये पैनल को, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्लियरली नो सेयोन को देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर है। जब भी ये बंदा सीन में आता है पता चलता है कि अब सबसे बड़ी यहाँ पे कोई मुसीबत आने वाली है। इसका मतलब ये है, तुरंत ही वो बंदा कहता है कि हाँ यार चो यूहान तो अभी पूरी तरीके से गायब है और वो नाम गुंग तो यहाँ पे कब से जेल में है, तो यहाँ पे तुम इसे बुरा नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी नो सेयोन को किसी तरीके से मैं हारता हुआ इमेजिन ही नहीं कर सकता। ये बंदा अलग ही लेवल का है भाई। 3 गोकबग यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। तुरंत ही वेटर कहता है कि कहाँ रखूँ इसे, और वो बोलता है कि यहाँ रख दो। तुरंत ही टीम लीडर बोलता है कि ऐसे वक्त पे ये सब कुछ यहाँ पे बातें क्यों कर रहे हो, बस यहाँ पे सबसे पहले खाओ फिर सोच लेना कि कहाँ जाना है। हाँ ठीक है, बस यहाँ पे रुक जाओ। तुरंत ही वो यहाँ पे खाना खाने लगता है तो उसका दोस्त बोलता है कि अरे तुझे तो इसको खाने का तरीका ही नहीं मालूम, ऐसे ट्राई करो एक बार, ये तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वे है। एंड वो यहाँ पे जोर से हंसने लगता है। तभी वो गुस्से में कहता है कि पागल है क्या। एंड वो यहाँ पे दोस्तों कुछ बोल भी नहीं पा रहा था इस सिचुएशन में। एंड वो तुरंत ही कहता है कि क्या बकवास कर रहा है, बस इतना सही यहाँ पे है कि तू यहाँ पे मुझसे लंबा है, इसीलिए क्या तूने ये सोचा था। अरे रे सोंगचुअल, तुझे यहाँ पे क्या हो गया, क्या बात है। तुरंत ही वो लोग लिखते हैं रिपोर्टर को। एंड वो कहता है कि क्या रिपोर्टर, अब क्या हो गया। रिपोर्टर यहाँ पे न्यूज़ देता है कि जोंगोटेक हाई स्कूल 2 दिन पहले बंद हुआ था, अब यहाँ पे उसको तोड़ दिया जा रहा है। इस बात की अफवाह थी कि उसके सारे के सारे स्टूडेंट गायब हो गए हैं, अब यहाँ पे ऑर्फनेज बनने वाला है। ये प्लान बहुत ही ज़्यादा पहले से तैयार था, क्योंकि जोंगनोटेक हाई स्कूल के यहाँ पे एनरोलमेंट काफ़ी कम हो गई थी। जोंगनोटेक हाई स्कूल बंद, ऑर्फनेज की तैयारी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। बचे हुए स्टूडेंट को यहाँ पे पास के स्कूल में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर यहाँ पे जल्दी उन लोगों को ग्रेजुएट कर दिया जाएगा। कुछ अफवाहें जो कुछ लोगों में पहले से ही थी वो यहाँ पे झूठी साबित हुई है। तुरंत ही यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं कि कोई यहाँ पे पोल के ऊपर यहाँ पे चिपका रहा था पोस्टर, शायद कोई यहाँ पे मैसेज दे रहा था। जो यहाँ पे पोस्टर लगा रहा था पोल के ऊपर वो कोई और नहीं यूजुन की एक ग्रैंडमा थी। एंड एक बंदे ने यहाँ पे आके कहा कि देखो ये फिर से वही कर रही है। दादी को कहा कि कितनी बार आपको बताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। एंड उसने वो कागज निकाल दिया, उसके ऊपर यूजुन सियोन सारे के सारे बच्चों के फेस थे। दादी जो थी वो उन सारे लोगों को ढूंढ रही थी, वो अपने हिसाब से यहाँ पे सबको ट्राई कर रही है कि वो कुछ भी करके यूजुन और सियोन को ढूंढ ले। एंड उन बंदों ने यहाँ पे दादी से कह दिया कि अगर ये करते हुए तुम्हें दोबारा पकड़ लिया तो तुम्हें यहाँ पे फाइन करूंगा। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि हाश मत बनो, वो बस अपने ग्रैंडसन को ढूंढ रही है। लेकिन तुरंत ही वो बंदा कहता है कि मुझे मालूम है कि ये बच्चे किधर है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मुझे यहाँ पे 100% यहाँ पे पक्का मालूम है कि वो भाग गई है। बेचारी दादी पूरी यहाँ पे आशा रख के बैठी है कि वो यहाँ पे यूजुन को वापस देख पाएगी, लेकिन रियलिटी कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग है। वो यहाँ पे घर निराश वापस आती है। तभी यहाँ पे डोर के ऊपर नॉक होता है। वो बोलते हैं कि स्टोर ओपन नहीं है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था, सिर्फ एक बैग था। बैग खुला तो उसमें यहाँ पे ढेर सारे पैसे थे, इतने कि दादी यहाँ पे जब तक जिए तब तक वो पैसे आराम से चलेंगे। वो तुरंत यहाँ पे भागी कि कौन है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसके बाद तुरंत ही हम लोग आते हैं बस स्टैंड के ऊपर, जहाँ पे सियोन ने दोस्तों बस पकड़ ली है। वो परमानेंटली ये सब कुछ छोड़ के जा रही है, वो कहाँ गई किसी को नहीं मालूम। तुरंत यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं डोंगम्यो मार्केट को, जहाँ पर हर तरफ भीड़ और शोर शराबा था। तुरंत ही हम लोग यहाँ पे डायलॉग सुनते हैं। वो कहता है कि सच कहूँ तो हमने तो यहाँ पे जोंगनो के आसपास के सारे स्कूल को कंट्रोल किया हुआ था। वो सारे के सारे स्कूल सिर्फ यहाँ पे नाम के लिए थी। जैसे तुम्हें पता है उनके अलग अलग काम होते हैं, स्पेशली हमारे डोंगम्यो के आसपास के वो लोग बिल्कुल भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते। ऑनेस्टली ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के पास में ही है। ये मेन टब से यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। सेम फॉर फ्ली मार्केट, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक, फूड, सब कुछ इधर। ये सब यहाँ पे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन सबसे ऊपर है इस जगह पे वो है इधर के लोग, क्योंकि ये जो भीड़ है वो एक अजीब सी एनर्जी निकाल कर आती है। वही डोंगम्यो का यहाँ पे असली पहचान है। पीछे से आवाज़ आती है, अरे छोटे बॉस ऐसे निकल लिए। जो यहाँ पे बंदा होता है वो बोलता है कि तुरंत ही यहाँ पे एक बंदा कहता है कि मिस्टर किंग, मेरे यहाँ पे कुछ मेहमान आए हुए हैं साथ में। मार्केट वाली आंटी यहाँ पे कहती है कि अरे तुमने कल हमारी गली की स्ट्रीट लाइट बदली थी ना, अब वहाँ काफ़ी रोशनी रहती है, बहुत बढ़िया काम किया तूने।
तुरंत ही जो यहाँ पे दूसरी आंटी थी वो बोलती है कि जेमिन तुम यहाँ हो, सियोंगमिन भी आया है। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने अभी यहाँ पे ताजे कॉर्न मुबले हैं, थोड़े अपने साथ यहाँ पे लेके जाओ। वो बोलता है कि नहीं आंटी थैंक यू। तुरंत ही वो कहती कि अरे इसमें क्या, मैं तो उल्टा यहाँ पे तुम्हें थैंक यू कह रही हूँ, यहाँ के आवारा लड़कों को तुम यहाँ पे काबू में जो रखते हो इसके लिए यहाँ पे थैंक यू। तभी योंगरोक यहाँ पे कहता है कि हम यहाँ पे इस प्लेस का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लेने नहीं आए। तभी यहाँ पे जो जेमिन होता है वो कहता है कि पहले तुम लोग कॉर्न खाओ। तो यहाँ पे जो टेहो होता है वो खाने लगता है। जेमिन ने कहा कि मुझे मालूम है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, तुम यहाँ पे इसी वजह से आए हो कि हम लोग क्यों हेसिटेट कर रहे हैं यूनियन के पीछे जाने से। अब तक वो पता चली गया होगा कि चियोन अक्सा क्या चीज़ है। वो बंदा गैंगस्टर को अपनी मुट्ठी में रखता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। उन लोगों का और हमारा लेवल पूरी तरीके से डिफरेंट है। सिर्फ हम ही नहीं, सब यूनियन इंक्लूडिंग यू टेहो, हम सब लोग यहाँ पे एरिया में अपना आराम से बिजनेस कर पा रहे हैं, वो चियोन अक्सा की वजह से ही है। उसने यहाँ पे कोई समाज सेवा के लिए ये नहीं किया था, वो इसका यूज़ करके सिवल के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, चाहे कोई भी रीज़न हो। अब जब पता चला है कि उसका रिश्ता गैंगस्टर से है तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हम उसके साथ यहाँ पे नहीं रह सकते। वो उन सारे गैंगस्टर का यूज़ करेगा एंड सारे के सारे लोगों को मैनिपुलेट करेगा जो अब तक यहाँ पे उसको मिले हैं। मैं इस जगह बहुत आता हूँ लेकिन मेरी वजह से किसी को परेशानी हो वो मैं नहीं चाहता। योंगरोक ने कहा कि तुझे यहाँ पे प्लान किया था बिट्रियल का, तब यहाँ पे बैकआउट करने का क्या मतलब है। जेमिन ने कहा कि मैंने जैसे कहा यूनियन को तोड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसकी जिम्मेदारी हम लोग नहीं ले सकते। तभी यहाँ पे टेहो ने कहा कि यूजुन हालात देख के लगता है कि वो मारा गया है, तो उसको मिला कि हम 5 लोग हैं, हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे सियोग्युन बनाया है एंड सारे के सारे हम लोग यहाँ पे भाई जैसे हैं। टेहो ने कहा कि वो हमेशा से ऐसा ही है, जैसे ही उसको यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे काम नहीं रहेगा वो 1 सेकंड नहीं लगाएगा तुमको मारने में, मैं भी उस प्रोसेस में से यहाँ पे निकलूंगा। एंड कोई आइडिया नहीं है कि चियोन अक्सा की रीच कहाँ तक है। अगर उसको मालूम पड़ा कि तूने बिट्रेयल का प्लान किया था तो भले तो गिव अप कर दे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जेमिन ने कहा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलेगा, हमें प्लान रोकना पड़ेगा, कुछ बड़ा हो उससे पहले ही। गैंगबक की वजह यहाँ पे तुम लोग आए हो, तो यहाँ पे इस वजह से बहुत सारी स्कूल तुम्हारी साइड आ गई है, तुम यहाँ पे निकलो, उससे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेट करने का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा जिस बंदे को सारे लोग यहाँ पे घोस्ट कहते हैं, मैंने सुना है कि वो मारा गया है। पूरे की पूरी यहाँ पे जो रूम थी उसमें सन्नाटा, कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। जेमिन, योंगरोक सारे के सारे लोग शांत। तभी यहाँ पे जेमिन को कॉल आया कि न्यूज़ देखा क्या जोंगनोटे का स्कूल का। जेमिन ने कहा कि अरे बाद में बात करते हैं, वो बंदा कुछ कहे उससे पहले यहाँ पे जेमिन ने कॉल कट कर दिया एंड कहा कि तू बहुत ड्रामा दिखता है, ऐसा लगता है कोलिजन को तुम भूल जाओ एंड फिक्र ना करना कि यहाँ पे कोई रिकॉर्डर है, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। एंड वांगडाम की यहाँ पे बात करें तो वो बंदा जिंदा है, राइट? अगर ऐसा है तो वांगडाम अभी किधर है? तुरंत ही हम लोग देखते हैं वांगडाम का वही पुराना घर जहाँ पे वो पला बड़ा है अपने अंकल कुइलवा के साथ और अपने फादर एंड मदर के साथ। एंड दोस्तों वांगडाम का घर दिखा गया है, मतलब यहाँ पे वांगडाम की घर वापसी हो चुकी है। तो क्या उसके अंकल भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए? क्या हमें वांगडाम के पास्ट के बारे में यहाँ पे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उसकी मॉम की यहाँ पे डेथ किस वजह से हुई थी एंड वांगडाम ने उस दिन आखिरकार ऐसा क्या देखा था कि वो अभी भी ट्रॉमा में है और उसके बाप ने उसे यहाँ पे ऐसा कातिल क्यों बनाया। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे आने वाले चैप्टर में पता चली जाएगी। लेकिन अगर दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।